वृंदावन का नाम आते ही हमारे जहन में ठाकुर बांके बिहारी की छवि अपने आप दिखने लगती है, क्योंकि वृंदावन जन जन के आराध्य जो ठाकुर बांके बिहारी हैं, उनका प्राकट उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ 17 दिसंबर को वृंदावन में मनाया जाएगा। और उस दिन जो श्रद्धालु हैं वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। एक विशेष कार्यक्रम जो पिछले वर्ष भी किया गया था और इस वर्ष भी उससे बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि हमारे व्यवस्थापक हैं, संयोजक हैं, वो मौजूद हैं, रघु गोस्वामी जी। क्या रहेगा इस कार्यक्रम में इस बार? 17 दिसंबर का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में पूरा सुबह तो अपना बधाई गायन सबसे पहले तो निधिवन राज से होता है, जो कि संकीर्तन मंडल के साथ हम लोग निधिवन राज से और बांके बिहारी मंदिर तक आते हैं, वहाँ से 56 भोग लेकर के आते हैं। इसके बाद में यहाँ प्रोग्राम अपना जो है ठाकुर जी की लीलाओं के ऊपर इस प्रोग्राम को इस बार रखा गया है, जिसकी की शुरुआत हम लोग करीबन यहाँ शाम 3 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक इसको हम लोग करेंगे। तो 3 बजे से जब इसको हम लोग शुरुआत करें तो स्वामी हरदास जी महाराज परंपरा समाज गायन से इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद में ठाकुर जी की मटकी चोर लीला है। इसके बाद एक भजन संध्या है। शंखनाथ जी यहाँ पर शंख का एक प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे, जो कि प्रस्तुति अपनी देने जा रहे हैं। इसके बाद में जो कि 400 वर्ष पुरानी हमारी तालबंदी, जो कि 400 वर्ष से गायब थी, जो सुनने को भी नहीं मिल पा रही थी, इस बार वो इस मंच से, ठाकुर जी के इस बिहारी जी महाराज के मंच से, वो तालबंदी का गायन इस मंच से शुरू होने जा रहा है। कुछ अनोखा है उस तालबंदी में? उस तालबंदी वो 400 वर्ष पुरानी तालबंदी है, जिसको जब उसको जैसे कि जब राग चलते थे उस समय जब बारिश आ जाती थी, जैसे ब्रज जब उसको गाते थे, जैसे कहा जाता है कि वो ताल के हिसाब से बारिश आती है, तो गायन के हिसाब से पहले बारिश भी आती थी, गर्मी भी आती थी, तो वो लुप्त जो हो गई थी उसको निकाल करके लिए हम लोग लेकर के आए हैं। इसके लिए कलाकार सब, कोई अलवर से, कोई दौसा से, अलग अलग जगह से यहाँ कलाकार इसके लिए आ रहे हैं। ब्रिज के भी कोई कलाकार? ब्रिज के भी कलाकार हैं, ब्रिज के भी कलाकार इसमें रहेंगे और बाहर के इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि जो तालबंदी, और सबसे बड़ी बात ये तालबंदी जो गाएंगे स्वामी हरदास जी महाराज की केली माल के पद से निकाल करके तालबंदी गाई जाएगी। सबसे बड़ी बात इसकी है। मैं इस चीज़ को आपको बता दूं कि 400 वर्ष पुरानी अगर किसी चीज़ को जो विलुप्त हो चुकी है उसको भी अगर लेके आ रहे हैं, तो मैं रघु जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 400 वर्ष पुरानी, आपको ये कहाँ से आइडिया लेगा कि ये चीज़ों को लेके आना है मंच पर? सब ग्रंथों में जो मैंने पढ़ी हुई है पुरानी, जो मैंने संतों से वाणियों से सुना हुआ है, ये पुरानी, ये 400 वर्ष पुरानी, जो कि अब लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोग एक्चुअल में होती क्या तालबंदी। तो ये यहाँ पे नगाड़ों के साथ में वो तालबंदी यहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी। उसके लिए नगाड़े वगैरह सब चीज़ आ रही हैं, तो नगाड़े के साथ में यहाँ तालबंदी की प्रस्तुति होगी। और ये इसको हम लोग अब शुरू करेंगे। तो ठाकुर जी के यहाँ से मंच से हर साल एक ना एक प्रोग्राम ये ठाकुर जी का सुनाते रहेंगे। तो जब मेरी इनसे बात हुई थी, अमित पलेहार जी है जो इनकी पूरी ग्रुप है, तो उनसे मैंने केवल एक ही बात रखी थी कि वो जब तालबंदी यहाँ पर प्रस्तुति देंगे तो स्वामी हरदास जी महाराज की जो केली माल के पद हैं उस पदों में से निकाल करके ही वो यहाँ पे तालबंदी उस पद पे ही गाएंगे। तो उसकी वो तैयारी पूरी अपनी कर चुके हैं अपनी प्रस्तुति की, और यहाँ उसको प्रस्तुति देंगे। इसके बाद हम लोग वृंदावन वंदना कराएंगे। मयूर नृत्य, आपके जो कार्ड था जो आपने छपा, उसमें एक प्रतीक श्री विग्रह का अभिषेक भी, तो वो जो अभिषेक होगा वो किन चीज़ों से होगा, क्योंकि बिहारी जी का अभिषेक है? मैं आपको बताऊं कि ठाकुर जी की प्रतीक विग्रह यहाँ पे अभिषेक कराया जाएगा, जो कि पंचामृत के संग में अभिषेक होगा, जैसे ठाकुर जी का प्रॉपर होता है। तो ठाकुर जी का यहाँ विराजमान करा के यहाँ अभिषेक होगा। सबसे पहले 2 बजे से अभिषेक करा के फिर ठाकुर जी को यहाँ पर बैठाया जाएगा। उसके बाद में फिर कार्यक्रम की श्रृंखला फिर बढ़ती चली जाएगी। फिर 3 बजे से लगातार शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम, जो कि रात को 9 बजे तक लगातार चलते रहेंगे, जिसमें फूल होली भी है, मयूर नृत्य भी है। इसके अंदर आपकी एक तो भजन, इसमें भजन संध्या है 2, और साथ ही मैं ध्रुपद गायन भी लेकर के आया हूँ इस बार। तो ध्रुपद गायन के भी कलाकार यहाँ पर आएंगे, जो कि ध्रुपद गायन की यहाँ प्रस्तुति देंगे। और सब लीलाएं ठाकुर जी की, ये सारी लीलाएं ठाकुर जी से सब रिलेटेड हैं, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम। और ऐसे ही ये ठाकुर जी, इस प्रोग्राम को हम पहले थोड़ा सा उसको छोटा किया था, इस बार ठाकुर जी की प्रेरणा से और सबके सहयोग से इसको थोड़ा सा और बेटर किया है। तो हम तो इसको इस मंच पर ले जाएंगे इस प्रोग्राम को ठाकुर जी की, कि वृंदावन में कोई यदि आए तो ठाकुर जी के दर्शन के बाद में, ठाकुर जी का उत्सव मनाने के बाद में वो प्रोग्राम में यहाँ आनंद लेने के लिए ज़रूर आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा
अपने नगरवासियों से भी, अपने ब्रजवासियों से भी, कि वो यहाँ पर आएँ और आकर के इस मंच पर आकर के यहाँ पर बैठ करके प्रोग्राम का आनंद लें और ठाकुर जी की प्रस्तुति को देखें, क्योंकि इसमें एक खास जो आकर्षण का केंद्र है वो बांके बिहारी जी की छवि के दर्शन है, जो कि कलाकार आएंगे और ठाकुर जी की छवि के रूप में यहाँ पर अपने दर्शन करें, बिहारी जी की छवि के रूप में यहाँ दर्शन होंगे। वो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी प्रस्तुति तैयार की है और अगली बार देखते हैं कि क्या और नया कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पे कौन आ रहे हैं? विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारे दीपक कुमार जी को, पुलिस महानिरीक्षक आगरा जोन में, और हमारे श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी जो सेशन जज लखनऊ से हैं, और हमारे माननीय श्री मंत्री जी श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, ये हमारे चीफ गेस्ट पर यहाँ पर रहेंगे। और सभी लोग, ब्रजवासियों से भी मेरा आग्रह है कि सभी लोग आएँ और सभी लोग आकर के ठाकुर जी के उत्सव का आनंद लें। ये पर्सनल हमारा उत्सव नहीं है, ये पूरे ब्रज का उत्सव है, ब्रज का राजा का जन प्राकट उत्सव है। तो सभी लोग आएँ और ठाकुर जी के उत्सव का आनंद लें और सब लोग साथ मिलकर के चलें। इसमें MRC हमारे सहयोगी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, News 11 हमारा सहयोग कर रही है, और ये कालीदह स्थित ये मैरिज होम में, सामने ही कालीदह मंदिर के सामने मैरिज होम में ही है प्रोग्राम। आप 3 से 9 के बीच में कभी भी आएँ और आकर के प्रोग्राम का आनंद लें। तो कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो रघु गोस्वामी जी ने हमें बता दी कि ये जो कार्यक्रम होगा ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। पिछले साल से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था और ये एक कार्यक्रम बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसमें ध्रुपद गायन और तालबंदी जैसे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जो विलुप्त हो चुके हैं उनको दोबारा से जनता के बीच लेके आया जा रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनको ये पता चले कि हाँ वाकई में वो जो गायन उस समय 400-500 वर्ष पुराने जो चली आ रही थी परंपरा, जो गायब हो चुकी हैं, धरा पर नहीं दिखती हैं, उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये चीज़ें श्रद्धालुओं के बीच आए, जनता के बीच आए और उनका वो आनंद ले सकें। तो ऐसी ही उन तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ वृंदावन से।